नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं कविता शोरान हिंदी व्याख्याता आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज है 12 जनवरी और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी साथियों को, युवा साथियों को युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। स्वामी विवेकानंद जी मेरे आध्यात्मिक गुरु और हमेशा से ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। साथियों, मुझे उनका ये वाक्य कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, हमेशा ही मेरे लिए प्रेरणादायी रहा है और मैंने वही किया। साथियों, मैं तब तक रुकी नहीं जब तक मुझे मेरा लक्ष्य मिल नहीं गया। आप भी इसी वाक्य को आधार बनाकर अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए, सक्रिय रहिए साथियों, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था साथियों, कोलकाता में। बचपन से वे बहुत मेधावी थे और लगभग 40 वर्ष वो पूरे जिए भी नहीं साथियों। 40 वर्ष से कम ही उनकी आयु रही। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को साथियों उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था। तो 40 वर्ष से कम उम्र की आयु में भी वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए इतना कुछ करके गए साथियों। हमारे देश का और हमारे हिंदू धर्म का उन्होंने बहुत मान बढ़ाया। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने भाग लिया साथियों, जब वे बोलने के लिए खड़े हुए तो सभी लोग उनकी ओर ऐसे देख रहे थे कि ये साधारण सी वेशभूषा यानी सन्यासी वेशभूषा वाला साधारण सा व्यक्ति क्या भाषण देगा। लेकिन जब उन्होंने संबोधन शुरू किया और सबसे पहले कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, तो 1 घंटे तक तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी, क्योंकि पहली बार किसी ने भाइयों और बहनों नाम से संबोधित किया था। तो ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा थी, जिनको उन्होंने विदेशों में भी मान बढ़ाया साथियों। हमारे समाज के लिए वो बहुत कुछ करके गए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। हम सुनते आ रहे हैं कि जो भगवान पर विश्वास ना करे वो नास्तिक होता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, क्योंकि हम खुद से ज़्यादा हमारे बारे में कोई दूसरा नहीं जानता है। और जब हम खुद पर ही विश्वास नहीं करते तो भगवान और बाकी के लोग तो बाद में आते हैं। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना, स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करो, अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। साथियों, उनकी बहुत सारी कोटेशन हमें पढ़ने को मिलती हैं। जब भी आपको भी पढ़ने को मिले उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। मैं तो हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। एक उनका कोटेशन आता है साथियों कि मैं उस देवता की पूजा करता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यानी उनका मानना था कि मनुष्य की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है साथियों। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। जब वे स्वामी विवेकानंद जी थोड़े बड़े हुए, उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि हम मनुष्यों का जन्म क्यों होता है, मैं कौन हूँ और भगवान को हम क्यों मानते हैं, भगवान है या नहीं है। ये सब प्रश्न जब उनके मन में आने लगे तो उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाने के लिए वो उनके पास गए। जब वहाँ जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कौन है। तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन था कि यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने अपना शिष्य बनाया और उन्हें इतना ज्ञान दिया कि उस ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने संसार भर में हमारे देश की, हमारे हिंदू धर्म की ख्याति फैलाई। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य को सिर्फ एक ही चीज़ पर काम करना चाहिए, यानी किसी एक ही लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए और उसमें अपनी पूरी जान झोंक देनी चाहिए। तो उसी प्रकार आप भी अपने एक ही लक्ष्य को लेकर चलें। आपको क्या पाना है ये पहले तय करें सबसे पहले, और फिर उस पर पूरी तरह से काम करें। यानी इधर उधर बार बार भटके नहीं, एक ही लक्ष्य को लेकर चलें और उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दें साथियों। स्वामी विवेकानंद जी का ये भी मानना था कि मैं तब तक लोगों को अज्ञानी मानता हूँ, यानी जो शिक्षित लोग हैं वो सिर्फ शिक्षा पाकर और अपने
अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं, उनके विकास पर ही काम करते हैं। जबकि हमें नीचे से नीचे तबका जो होता है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको रोटी कपड़ा और मकान भी मुनासिब नहीं होता है, उनके लिए जब तक व्यक्ति काम नहीं करता है तब तक स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मैं उसे मनुष्य नहीं मानता हूँ। यानी साथियों, हम जब लायक बन जाते हैं, सबसे पहले तो हमें खुद पर काम करना है, खुद को इस योग्य बनाना है कि हम अपने लिए कर सकें। जब हम अपने लिए कुछ करने के योग्य हो जाएंगे तो उसके बाद में आता है साथियों अपना समाज, अपना देश। उसके लिए भी हमें उसके विकास के लिए योगदान देना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है साथियों। मैं तो हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। आप भी उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा साथियों। और हमारे राजस्थान ही नहीं, हमारे ज़िले झुंझुनू का ये सौभाग्य है कि वो यहाँ खेतड़ी के महाराजा के पास आते थे और उनके सहयोग से ही विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था साथियों। एक और उनके बारे में घटनाक्रम याद आता है, जब वो अमेरिका गए हुए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो उनकी साधारण सी वेशभूषा देखकर सन्यासी किसी वहाँ के लोग, कुछ लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया साथियों। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जहाँ चरित्र मनुष्य को महान बनाता है, और आप उस देश से हो जहाँ दर्जी मनुष्य को महान बनाता है। यानी उन लोगों को उन्होंने करारा जवाब दिया जो उनकी वेशभूषा को देखकर हंस रहे थे। उनका कहना था कि हमारे देश में मनुष्य वेशभूषा से नहीं, चरित्र से महान बनता है, और आपके देश में कोई चरित्र नहीं है। जैसे दर्जी कपड़ा सिल के दे देता है आपको अच्छा, तो आप कपड़ों से अच्छे दिख सकते हो और उनसे ही आप अच्छे मान लिए जाते हो। तो ये उन्होंने उनको जवाब दिया था अंग्रेज़ों को, जब उनकी वो वेशभूषा पर हंस रहे थे। तो साथियों, स्वामी जी से सीखने को बहुत कुछ है और हमें उनसे हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए साथियों। एक बहुत ही महान फ्रेंच चिंतक हुए हैं रोमारोला, जिन्होंने स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा था, उनकी जीवनी भी लिखी थी। उनका एक कोटेशन आता है रोमारोला का कि अगर आपको भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लीजिए। तो इतने महान थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी कि उनको पढ़ने से ही हमारे पूरे देश की संस्कृति का भान लोगों को हो जाता था। विदेशों में हमारी संस्कृति का, हमारे हिंदू धर्म का उन्होंने परचम लहरा दिया था साथियों। तो आज युवा दिवस के रूप में मैंने आपको उनके बारे में कुछ बताया साथियों। मेरी भी इच्छा थी कि मैं आज 12 जनवरी के दिन स्कूल में पदस्थापन करूं साथियों, क्योंकि जब दिसंबर में हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ था तो 5 जनवरी तक हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होनी थी। उसके बाद मुझे लगा 6-7 तक हमारे पदस्थापना आदेश आ जाएंगे और 1-2 दिन डॉक्यूमेंट बनेंगे। उसके बाद अगर मेरे डॉक्यूमेंट पहले भी बन जाएंगे तो भी मैं 12 जनवरी के इस दिन को अपने जीवन में भी महान बनाने के लिए मैं 12 जनवरी को ही ज्वाइन करूँगी साथियों स्कूल में। लेकिन नहीं, पता नहीं सिस्टम को, विभाग को हमसे क्या परेशानी है कि हम हिंदी के विद्यार्थियों को स्कूल में भेजने में बहुत देरी कर रहे हैं। अभी तक हमारे नियुक्ति आदेश आए नहीं हैं साथियों, जब आएंगे तभी जा पाएंगे। लेकिन मेरी ये इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई साथियों। आज मैं घर पर ही हूँ, नहीं तो मैं सोच रही थी कि 12 जनवरी के दिन मैं स्कूल में जाऊँगी, युवा दिवस के दिन मैं ज्वाइन करूँगी, ताकि मेरे जीवन में हमेशा इस दिन का महत्व बना रहे। तो साथियों, स्वामी जी के बारे में पढ़िए, जब भी आपको समय मिले उनके बारे में हमेशा उनसे प्रेरणा लीजिए। एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों को युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद।